मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक पंडित जी थे, बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के। पूजा पाठ करना और सरलता के साथ जीवन बिताना यही उनका काम था। तो एक बार उन्होंने 5,000 रुपये एक दुकानदार के पास रख दिए। वो कहा, इसे आप संभाल के रख लो, जब मेरी बिटिया है बड़ी हो जाएगी तब मैं आपसे पैसा ले लूँगा। तो वो ब्याज भी देते थे दुकानदार। तो उन्होंने इसके नाम के आगे लिए 5,000 रुपये और कहा, आपको इसका ब्याज मिलता रहेगा। बहुत साल बीत गए। अब पंडित जी की जो बिटिया थी वो शादी करने लायक हो गई, सयानी हो गई। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना जाकर मैं उस दुकानदार से अपना पैसा वापस मांग लूँ। वो दुकानदार के पास गए और बोले कि जो मैंने आपको पैसा दिया था 5,000, वो तो ब्याज सहित काफ़ी बढ़ गया होगा, तो आप मुझे वो पैसा वापस कर दिए, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। अब यहाँ उस दुकानदार का दिमाग ख़राब हो गया, बेईमानी आ गई इसके अंदर। वो मुकर गया। अरे कैसा पैसा, कहाँ का पैसा, कब दिया था पैसा, कोई लिखित सबूत है, कहीं हस्ताक्षर किया था आपने? मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है। अब पंडित जी बेचारे बड़े दुखी। उनको तो इस व्यवहार की कोई आशा ही नहीं थी, क्योंकि वो तो उस दुकानदार पे बेहद विश्वास करते थे, बहुत घनिष्ठ संबंध थे उनके। बेचारे बड़े मायूस होकर, दुखी होकर लौटने लगे। तो रास्ते में उन्हें याद आया, उनके दिमाग में विचार आया, क्यों ना मैं राजा से मदद मांग लूँ, मैं राजा से इसकी शिकायत कर दूँ। भाई 5,000 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है, और मैंने तो एक एक पैसा जोड़ करके तब उसे 5,000 बनाया था। वो गया राजा के पास और राजा से सारी बात बताई। राजा बोला, देखो ऐसा है पंडित जी, कल हमारी सवारी निकलेगी और आप ऐसा कीजिएगा कि उस दुकानदार की दुकान के आगे खड़े हो जाना बस। पंडित जी बोले, ठीक। भाई दिन बीता, रात हुई। अगले दिन पंडित जी जो है जाकर दुकानदार की दुकान के आगे खड़े हो गए। अब राजा की सवारी निकली, लोग जय जयकार करने लगे, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई आरती उतार रहा है। अब जब राजा की सवारी दुकान के सामने आई, दुकानदार भी उठा, उसने आरती की थाली ली, राजा की आरती उतारी, राजा को माला पहनाया, चरण स्पर्श किया। राजा ने पंडित जी की तरफ देखा, अरे गुरु जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकारो, आइए आइए, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आइए बग्घी पे बैठिए हमारी। और राजा ने पंडित जी को बड़ी शान के साथ अपनी बग्घी पर बैठा लिया और उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा, अरे पंडित जी, कभी हाथ रखें, कभी हाथ जोड़े, बड़ा सम्मान दें। और चल दिए। जब वो 2-3 किलोमीटर आगे चले गए तो उन्होंने पंडित जी को उतार दिया और कहा, पंडित जी मैंने अपना काम कर दिया, अब आप जानो, आपका भाग्य जाने। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया, बड़े मायूस से गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगे, बताओ, ना दुकानदार ने मदद करी, दुकानदार ने मेरा पैसा ही वापस नहीं किया, और राजा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। थोड़ी देर के लिए अपनी सवारी बैठा लिया, बस मेरा पैसा कैसे मिलेगा, मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी। असमंजस में पड़े हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे। अब इधर जो दुकानदार था उसने सोचा, पंडित जी की मित्रता तो राजा से है और राजा इनको इतना सम्मान देते हैं। राजा ने स्वयं हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया, पैर छुए, अपने साथ बग्घी में बिठाया। कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी ने अगर मेरी पोल पट्टी खोल दी, मेरे बारे में सब कुछ इनको बता दिया, तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। अरे राजा को क्या, वो मेरी दुकान कभी भी उठा के फेंकवा देगा, मुझे जेल में डलवा देगा। उसने अपने मुनीम को बुलाया, कहा, जल्दी आओ, जाओ उस पंडित को ढूंढ कर लाओ, चाहे जहाँ हो। अब मुनीम जो था उसको ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते इधर उधर देखा, एक पेड़ के नीचे वो लेटे हुए थे पंडित जी। उनको इज्जत सम्मान के साथ दुकानदार के पास लेकर आए। जैसे ही वो दुकानदार के पास लेकर आए, दुकानदार ने हाथ जोड़ा, कहा, अरे पंडित जी आइए आइए, बैठिए। बिठाया, तुरंत अपने नौकर से कहा, जाओ इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। भाई गर्मा गर्म दूध मलाई वाला चीनी डालकर उनके लिए आया। भाई पंडित थे, कहा, इसे आप ग्रहण करें। पंडित का दिमाग चकराए, पैसा मेरा दे रही है, दूध लाया।
और सोचे खैर चलो अभी पी लेता हूँ, आगे देखा जाएगा। उन्होंने प्रेम से दूध पिया और कहा पंडित जी बड़ी मेहनत करने के बाद हमने आपका बही खाता खोज निकाला और उसमें आपका पैसा मिल गया। आपने 5,000 रुपये उसमें जमा किए थे और वो 5,000 बढ़ कर के अब 1,00,000 रुपया बन गया है सूद ब्याज सहित। तो रुको मैं पैसा लेके आता हूँ। 1,00,000 रुपया लेकर आए। बोले पंडित जी 5,000 रुपया तो जो आपका था वही है, ये ब्याज मिलाकर 1,00,000 रुपया हो गया है। और पंडित जी आपकी बेटी मेरी भी तो बेटी है, क्या आपकी बेटी मेरी बेटी नहीं? तो उसे 21,00,000 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो इस तरह पंडित जी को बहुत सारा पैसा मिल गया। अब पंडित जी बड़े आश्चर्य में और कहा कि पंडित जी मेरे लायक और जो कुछ भी सेवा हो बताइएगा, मैं हर तरह से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब पंडित जी पैसा लेकर के खुशी खुशी चले गए अपने घर। तो ये सोचो मेरे साथियों, जो राजा है वो साधारण सा इंसान है हमारी तुम्हारी तरह। जब उसके साथ संबंध जोड़ने से पंडित जी की सारी विपदाएं चली गईं, सारी मुसीबतें हट गईं, सारी समस्या हल हो गई। तो वो राजा जो कि पूरे विश्व का राजा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम जीसस, वाहेगुरु, अल्लाह न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, अगर हमने उससे अपना संबंध जोड़ लिया तो सोचो क्या हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई विपदा, कोई मुसीबत रह सकती है? नहीं। तो सच्चा साथी परमात्मा है। अटूट उस पर विश्वास रखते हुए उससे सच्चा संबंध जोड़ने का प्रयास करो और सभी विपदाएं, सभी मुसीबतें चुटकियों में छू मंतर। तो भाई आज की कहानी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।